students. Next topic is chapter number 16, postal and telecom services and communication services. मतलब postal services को हम लोग communication services भी बोल सकते हैं. तो इसी से रिलेटेड जो है ये आज का सारा टॉपिक है. इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या आएगा कि जब हम इस चैप्टर को पूरे को स्टडी कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग इस चीज के लिए एबल हो जाएंगे. मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रेडिशनल मोड्स, मॉडर्न मोड्स, मीनिंग, प्रोसेस एंड बेनिफिट्स ऑफ फैक्ट्स. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें मीनिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट. नेक्स्ट पढ़ेंगे मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ इवेंट. तो ये सारी चीजें जो है हम लोग इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये सारे ही किस चीज के मीन्स हैं, ये है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में क्या है इसकी, कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड. जो कॉमर्स है, वाणिज्य जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये इस चीज को इंक्लूड करता है ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, मतलब व्यापार और व्यापार की सहायक चीजें. कम्युनिकेशन इज द चीफ एड टू ट्रेड. जो कम्युनिकेशन है एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे को बात पहुंचाना या किसी भी तरीके से अपने बात को दूसरे तक पहुंचाना, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन. एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे होना. तो ये जो है ये चीफ एड बहुत महत्वपूर्ण जो है इसका एक सहायक है. थ्रू दिस मीडियम दैट इंक्वायरीज आर मेड, ऑर्डर्स आर प्लेस्ड, कंप्लेंट्स एंड सजेशंस आर मेड and trade transactions are finally settled. इस मीडियम के थ्रू क्या होता है, इंक्वायरीज आर मेड. जो इंक्वायरीज होती हैं, आप उनके अंदर कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चनिंग है वो की जाती है. ऑर्डर्स आर प्लेस, जो आपके ऑर्डर्स हैं वो प्लेस किए जाते हैं थ्रू कम्युनिकेशन. कंप्लेंट्स एंड सजेशंस, आपको अगर कोई कंप्लेंट है बिजनेस से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसको भी कम्युनिकेशन के द्वारा हम लोग बता सकते हैं. Suggestions are also can be made. अगर आपने कोई सजेशन देना है तो वो सजेशन भी इस कम्युनिकेशन के जरिए हम लोग दे सकते हैं. And the trade transactions are finally settled. तो इन सब चीजों के बाद जो है ट्रेड ट्रांजैक्शन जो है फाइनली वो सेटल हो जाते हैं. नेक्स्ट है एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन in the form of human group. मतलब बोल रहे कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो ह्यूमन ग्रुप है. एक बहुत सारे मतलब व्यक्ति जो है ग्रुप समूह के रूप में काम करते हैं, विच इज एस्टेब्लिश्ड टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव. जो कि इस चीज के लिए स्थापित किया जाता है टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव. सर्टेन कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वो किए जाते हैं. द accomplishment of the objective becomes possible while having a process coordination among various human activities. तो इस ऑब्जेक्टिव को कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं, कैसे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो ह्यूमन पार्टनर्स हैं इसमें, उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए या कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए. वो अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन कैसे होगी, थ्रू कम्युनिकेशन. The work of every individual working in the organization is connected with the work of other individuals. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो एक व्यक्ति का कार्य जो है वो दूसरे व्यक्ति के कार्य के साथ इंटररिलेटेड होगा. ठीक है. It means that there is some connection between the works of different individuals. मतलब कि इसका क्या मतलब है, there is some connection, कोई ना कोई कनेक्शन होगा between the works of different individuals. अलग इंडिविजुअल्स के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जो है वो होगा. इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश प्रॉपर रिलेशन अमंग द वर्क्स ऑफ वेरियस इंडिविजुअल्स, मतलब कि जो प्रॉपर रिलेशन है इंडिविजुअल के बीच में रखने के लिए एक्सचेंज ऑफ आइडियाज इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो आइडिया को एक्सचेंज करना है एक दूसरे से, मतलब आइडिया एक दूसरे के साथ शेयर करना या एक्सचेंज करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज पॉसिबल ओनली थ्रू द कम्युनिकेशन. जो कि हम लोग एक अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचा सकते हैं, थ्रू कम्युनिकेशन. तो यही बात ये बोल रहा है कि ये जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कोऑर्डिनेशन में, ठीक है, या एक्सचेंज ऑफ आइडियाज में. थिंकिंग ओवर समथिंग इज नॉट इनफ. किसी चीज के बारे में सोचना ही पूरा इनफ नहीं है, काफी नहीं है, बट इन ऑर्डर टू मेक इट मीनिंगफुल इट हैज प्रोग्रेस. इसको जो आप सोच रहे हो उसको मीनिंगफुली वे में एग्जीक्यूट करना भी बहुत जरूरी होता है. Thus,
प्लेसिंग योर आइडियाज बिफोर अदर्स इज कम्युनिकेशन। तो किसी के प्लेसिंग योर आइडियाज बिफोर अदर्स, अपने आइडियाज को किसी और व्यक्ति के आगे प्लेस करना या बताना, तो वही जो चीज है वो कम्युनिकेशन जो है वो कहलाती है। इसकी इंट्रोडक्शन आ गई। नेक्स्ट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है? मीनिंग कम्युनिकेशन इज एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग आइडियाज, फैक्ट्स एंड फीलिंग्स एक्सेट्रा। जो कम्युनिकेशन है हमारी वो एक पूरा ट्रांसफरिंग आइडियाज, फैक्ट्स एंड फीलिंग्स एक्सेट्रा, इन सारी तीनों चीजों को, आइडियाज भी ट्रांसफर कर सकते हैं, फैक्ट्स को भी ट्रांसफर कर सकते हैं और फीलिंग्स को भी फैक्ट जो है वो ट्रांसफर आप कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, एंड मेकिंग देम अंडरस्टैंडेबल, और उनको एक अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में लेके। इट मीन्स दैट इफ वी टेल समथिंग टू समबडी, अगर हम किसी व्यक्ति के साथ कुछ बोल रहे हैं, एल्स बट कैन नॉट मेक हिम अंडरस्टैंड द मैसेज, वो उस मैसेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है दूसरा व्यक्ति, तो द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज इनकम्प्लीट। जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट हो जाएगा। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जब हम कम्युनिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे होते हैं, इट इज इनफ टू अंडरस्टैंड द मैसेज रेदर देन बिलीव इन एंड एग्री विद इट। क्योंकि ये समझना ही जरूरी नहीं होता है, उसके ऊपर विश्वास करना और उसके साथ एग्री होना भी एक बहुत जरूरी कार्य है। नेक्स्ट है मोड ऑफ कम्युनिकेशन। क्या क्या इसके मोड्स क्या क्या हैं? मतलब मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है आपका ट्रेडिशनल मोड्स एंड मॉडर्न मोड्स बाय रिसेंट ट्रेंड्स। जो आप आधुनिक ट्रेंड्स हैं वो क्या है और ट्रेडिशनल मोड जो है वो क्या चीज है? तो ट्रेडिशनल मोड में आएगा आपका पोस्टल सर्विसेज, जो हमारा डाक विभाग होता है वो, कॉरेस्पॉन्डेंस, टेलीग्राम्स, टेलीफोन्स, यूपीसी, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल, स्पीड पोस्ट, सेविंग स्कीम्स, ये सारे भी जो हमारे ट्रेडिशनल मोड है बहुत पहले से चले आ रहे हैं। और मॉडर्न मोड्स में क्या आएगा? मॉडर्न मोड्स में या रिसेंट ट्रेंड जो चले हुए आजकल, उसमें आएगा सबसे पहले कोरियर सर्विसेज और सेकंड आएगा इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज। इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज में फैक्स, इंटरनेट एंड ईमेल। तो सारे ही ट्रेडिशनल हो या रिसेंट हो या मॉडर्न हो, ये सारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल मोड। ट्रेडिशनल मोड में गैस का मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव बीन इन्वॉल्व्ड सिंस लॉन्ग, मतलब बहुत पहले से ही जो है ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो वो वर्क करते हैं। दिस मीडियम आर नोन एज पोस्टल सर्विसेज। तो इस मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्टल सर्विसेज। The history of the postal services in India is as follows. तो जो हिस्ट्री है पोस्टल सर्विसेज की इंडिया में वो इस तरह से है। बिगिनिंग ऑफ पोस्टल सर्विसेज कहाँ से हुई? 1837 से। सेटिंग अप द पोस्टल डिपार्टमेंट, जो पोस्टल डिपार्टमेंट बना इंडिया में वो 1854 में। बिगिनिंग ऑफ द रेलवे पोस्ट सर्विसेज 1907। बिगिनिंग ऑफ द एयरमेल सर्विसेज, जो एयरमेल सर्विसेज है उसकी शुरुआत कब हुई? 1911 में। और बिगिनिंग ऑफ द क्विक मेल सर्विसेज, क्विक मेल सर्विसेज की बिगिनिंग कहाँ से हुई? 1986। द मेजर पोस्टल सर्विसेज आर एज फॉलोज, जो बहुत मतलब महत्वपूर्ण है, मेजर है पोस्टल सर्विसेज, वो कौन कौन सी है? सबसे पहले बात आपका है कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस इज द ओल्डेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जो सबसे पुराना मीडियम है कम्युनिकेशन का वो है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस। It includes postcards, inland letters, envelopes and aerographs। ये सारी चीजें जो है वो ओल्डेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। The letters sent to the foreign countries are called aerogram। जो लेटर्स हम लोग फॉरेन कंट्रीज को भेजते थे उसको हम बोलते हैं एरोग्राम्स। कीपिंग इन व्यू द सिक्योरिटी ऑफ द इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशंस, मतलब कि इन कम्युनिकेशन की सिक्योरिटी के लिए द पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड पोस्ट और इंश्योर्ड पोस्ट। क्योंकि आपकी पोस्टल सर्विसेज को सिक्योर करने के लिए जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसने रजिस्टर्ड पोस्ट को इंक्लूड किया हुआ है इसमें और इंश्योर्ड पोस्ट। नेक्स्ट है आपकी टेलीग्राम। टेलीग्राम क्या है? टेलीग्राम इज एन इम्पोर्टेंट मीडियम ऑफ सेंडिंग मैसेजेस टू डिस्टेंस प्लेसेस।
टेलीग्राम जो होता है इम्पोर्टेंट मीडियम होता है तो मैसेज को सेंड करना डिस्टेंस प्लेसेस, दूर दूर के स्थान में। वेदर मैसेज द सेंडर राइट्स इन द टेलीग्राम इट इज कम्युनिकेटेड इन द सेम फॉर्म टू द, मतलब कि जो भी सेंडर के द्वारा मैसेज राइट किया जाता है वो सेम फॉर्म में होता है जो रिसीवर जो उसको रिसीव करे। फर्स्ट ऑफ ऑल the message is communicated by one post office to the other post office situated nearest to the place of the address, मतलब कि जो एड्रेसिंग है जहाँ पे पोस्ट जा रही है उसके जो पोस्ट ऑफिस है उसके नियर बाय होना चाहिए। फ्रॉम देयर a postal employee takes a message to the house nearest to the place of the receiver, तो उसमें जो पोस्टल एम्प्लॉय है वो जो मैसेज है वो लेके जाएगा कहाँ पे, रिसीवर के हाउस पर। The expenses of the telegram is calculated on the basis of words written in the message, जो उसका चार्जेस होते थे टेलीग्राम के होते हैं वो उसके रिटन वर्ड जो उसके ऊपर लिखे गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो वो फिक्स किए जाते हैं। So therefore care should be taken to send the message in the minimum number of words। टेलीग्राम जो होती है वो हमेशा कम से कम शब्दों में जो है वो की जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो चार्जेस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू वर्ड्स की चार्ज होते हैं। नेक्स्ट टेलीफोन्स। टेलीफोन्स में इन इंडिया टेलीफोन सर्विस वाज स्टार्टेड बाय पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट जो इन 1881, मतलब बोल रहे कि जो टेलीफोन सर्विसेज है वो भी इंडिया के पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के द्वारा ही 1881 में जो है वो शुरू की गई है। Talking to a person in the same city is called local call, मतलब सेम सिटी के अंदर ही आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं तो उसको लोकल कॉल बोलेंगे। whereas talking to a person in some other city is known as trunk। अगर किसी अन्य सिटी के व्यक्ति के साथ आप बात कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे ट्रंक कॉल। Presently STD subscriber trunk dialing and ISD international सब्सक्राइबर डायलिंग फैसिलिटी आर आल्सो अवेलेबल। आजकल के टाइम में एसटीडी और आईएसडी जो है वो भी अवेलेबल है। नाउ थ्रू द मीडियम ऑफ एसटीडी वी कैन टॉक द पर्सन इन सम अदर सिटी, थ्रू द मीडियम ऑफ आईएसडी वी कैन टॉक द पर्सन ऑफ इन सम अदर कंट्री। मतलब एसटीडी के द्वारा जो है हम लोग किसी व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति जो अन्य सिटी में रहता है उसके साथ बात कर सकते हैं और आईएसडी के थ्रू हम लोग उस व्यक्ति के साथ बात कर सकते हैं जो कि अन्य कंट्री में रहता हो। टेलीफोन इज द बेस्ट मीडियम फॉर क्विक कम्युनिकेशन। जो टेलीफोन है वो एक क्विक कम्युनिकेशन, जल्दी से जल्दी अपनी बात मैसेज पहुंचाने का एक बहुत बेस्ट मीडियम है। एंड आउटसाइड द कंट्री, मतलब कि कंट्री के बोथ इन एंड आउटसाइड द कंट्री के देश के भीतर भी और देश के बाहर भी। These days the telephone service is being provided by the विदेश संचार निगम लिमिटेड BSNL, जिसको बोलते हैं। जो टेलीफोन की सर्विसेज है वो BSNL के द्वारा दी जा रही है। टेलीफोन इज इशूड यूज्ड टू कम्युनिकेट बिजनेस एज वेल एज पर्सनल मैसेजेस। जो टेलीफोन है वो बिजनेस के साथ साथ पर्सनल मैसेजेस को ट्रांसफर करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन ट्रेडिशनल में यूपीसी। UPC stands for Under Postal Certificate. It refers to that postal certificate which is issued by the post office as an evidence of posting the letters. When ordinary letters are posted, जब साधारण लेटर जो पोस्ट किए जाते हैं, पोस्ट ऑफिस does not issue any receipt। जो पोस्ट ऑफिस होता है वो कोई भी रिसीप्ट इशू नहीं करता है। However, if a sender wants to have a proof that he has एक्चुअली पोस्टेड अ लेटर, अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रूफ चाहिए कि उसने कोई लेटर पोस्ट किया है, देन अ सर्टिफिकेट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। तो उसको एक जो है सर्टिफिकेट जो है वो पोस्ट ऑफिस से ले सकता है। राइट द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द रिसीवर, किसके साथ, मतलब जो जिसको उसने भेजा है उसको कंप्लीट एड्रेस के साथ, एंड द सेंडर का भी कंप्लीट एड्रेस और रिसीवर का भी कंप्लीट एड्रेस ऑन प्लेन पेपर and affix the required postage on it। और required postage में चार्जेस जो है उसके ऊपर वो लिखे जा सकते हैं। This paper along with the letter is handed over the postmaster। तो ये जो लेटर है वो पोस्ट मास्टर के
को हैंड ओवर किया जाता है। द पोस्ट मास्टर विल पुट इट्स सील ऑन द पेपर एंड रिटर्न इट टू यू। पोस्ट मास्टर जो है वो उसके ऊपर एक सील लगाता है, स्टैंप लगाता है और आपको वापस कर देता है। दिस पेपर नाउ सर्व्स एज एन एड्रेस पोस्टिंग द लेटर इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन के थ्रू अगर कोई एक्सक्यूज या कोई डिस्प्यूट बनता है तो ये जो आपको लेटर मिला वो इस टाइप की तरह काम करेगा। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ पोस्ट फैसिलिटी अंडर व्हिच it is ensured that the mail is definitely delivered to the addressee, otherwise it should be returned to the sender. रजिस्टर पोस्ट में क्या होता है कि ऐसी फैसिलिटी दे दी है पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा कि अगर जो आपने लेटर रजिस्टर करवाया है वो उसको मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज वो लेटर जो वो आपको वापस हो जाता है, जो भी उस लेटर को भेजने वाला होता है। These mails are handed over to the post office after affixing additional postage as register charges। ये जो मेल है पोस्ट ऑफिस के द्वारा इसके ऊपर एक एडिशनल पोस्टेज चार्जेस जो वो लगाए जाते हैं। अप टू सेविंग द मेल द पोस्ट ऑफिस इमीडिएटली इशूड अ सेल दस टू द सेंडर। सेंडर को जो पोस्ट ऑफिस जो है वो एक इमीडिएटली जो है वो एक रिसीप्ट जो वो इशू करता है, व्हिच आल्सो सर्व्स एज अ प्रूफ दैट द मेल हैज बीन पोस्टेड। तो ये जो है एक प्रूफ के रूप में भी काम करता है। किस चीज के लिए? प्रूफ कि मेल जो है वो एक्चुअल में आपके द्वारा पोस्ट हो वो की गई है। If the distinguish them from the ordinary mail, all registered mails are subscribed as registered post। मतलब ऑर्डिनरी मेल पोस्ट में और इसमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि इसको जो है क्लेरिफाई किया जाता है ऊपर कि ये जो है पोस्ट वो जो एक रजिस्टर्ड पोस्ट है। If sender wants to confirm that his or her mail has been delivered to the addressee, the post office provides another facility। अगर जो सेंडर है कंफर्म करना चाहता है कि उसका लेटर जो है वो डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ है तो पोस्ट ऑफिस जो है इसको एक अन्य जो फैसिलिटी वो प्रोवाइड करवाता है। जनरली रजिस्टर्ड पोस्ट आर हैंडेड ओवर टू द एड्रेसी आफ्टर गेटिंग देयर सिग्नेचर ऑन सम पोस्टल डॉक्यूमेंट, but it is not intimated to the sender unless the specifically asked for it। तो ये तब तक नहीं बताया जाता जब तक आप पूछेंगे, ठीक है। If the sender wants to have an intimation, then the acknowledgement due card can be sent along with the registered mail। ठीक, acknowledgement भी होता है, कार्ड होता है, वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है पोस्टल डिपार्टमेंट से। The acknowledgement due cards are available at all the post offices। ये जो acknowledgement कार्ड है ये सारे पोस्ट ऑफिसेज में जो है वो अवेलेबल होता है। The acknowledgement dues card are available the sender of the registered post is required to write his complete postal address on it। तो sender जो है of the registered post वो उसको रिक्वायरमेंट होती है कि उसका कंप्लीट एड्रेस जो है वो उसके एड्रेस पोस्टल एड्रेस होना चाहिए on it and tag it to the envelope, और उसको एनवेलप के साथ उसको टैग करना चाहिए। The envelope must be subscribed as registered post with it। मतलब जो एनवेलप होता है उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि एक जो लेटर है वो एक रजिस्टर्ड पोस्ट है विद एडिशनल चार्जेस। नेक्स्ट है पार्सल पोस्ट। पार्सल पोस्ट में क्या होगा? इट रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ पोस्ट फैसिलिटी अंडर व्हिच आर्टिकल्स कैन बी सेंट अक्रॉस कंट्री एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। मतलब आप मैसेज ना देना हो, आपने कोई चीज ही भेजनी हो या कोई पार्सल कोई ऐसा प्रोडक्ट भेजना हो या कोई अपना कोई सामान भेजना हो तो वो जो चीज है वो पार्सल के द्वारा आप विद इन कंट्री और आउट ऑफ कंट्री जो आप उसको सेंड कर सकते हैं। सपोज वी वांट टू सेंड अ मोबाइल फोन टू आवर फ्रेंड हु इज स्टेइंग इन नियर बाय सिटी। जैसे हम लोग मोबाइल फोन ही देना चाहते हैं अपने फ्रेंड को जो कि आपके सिटी से थोड़ी दूर या अनदर सिटी में रहता है। फॉर दिस पर्पस वी कैन अवेल द पार्सल पोस्ट। तो इस चीज को हम लोग पार्सल के द्वारा जब सेंड उसको कर सकते हैं। अंडर दिस सर्विस, इस सर्विस में क्या है? पार्सल्स ऑफ स्पेसिफाइड साइज, जो पार्सल है आपका वो एक स्पेसिफाइड साइज में होना चाहिए और वेट भी उसका जो है वो स्पेसिफाइड होना चाहिए। पोस्टल चार्जेस वेरी अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ द पार्सल, सेपरेट पोस्टेज इज टू बी पेड।
वेट के अकॉर्डिंगली इसके ऊपर एक सेपरेट जो है चार्जेस लगेंगे एंड फॉरेन पार्सल पोस्ट, फॉरेन में भी जो पार्सल जो वो सेंड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट की भी फैसिलिटी जो है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट जो आपको अवेलेबल कराता है। इट रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ पोस्ट फैसिलिटी अंडर विच क्या होता है इसमें मेल रीचेस द एड्रेसी एट द अर्लीस्ट, मतलब कि नॉर्मल जो आपकी पोस्ट होती है उससे ज्यादा जल्दी पहुंच जाता है। इन दिस केस पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड्स टाइम बाउंड। इसमें क्या होता है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट जो होता है टाइम बाउंड होता है और टाइम बाउंड होता है और उसके साथ ही जो डिलीवरी होती है इसकी वो फास्टर होती है विद इन अ फिक्स टाइम फ्रेम, एक टाइम जो वो फिक्स किया गया होता है इसमें। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल एट अ स्पेसिफिक पोस्ट ऑफिस। तो ये जो फैसिलिटी है कुछ पोस्ट ऑफिस में ही प्रोवाइड करवाई जाती है। The post office charges relatively more postage for speed post than the ordinary mail, मतलब कि इसमें जो है more postage charges लगते हैं and mail it varies according to distance। ये distance के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने चार्जेस लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेविंग स्कीम्स। आपका सेविंग स्कीम्स भी चलती है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में और हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमने क्या डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन क्या होता है, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या आया, ट्रेडिशनल मोड्स एंड मॉडर्न मोड्स।